Welcome to Ustad Pannu Bhai YouTube channel, Maliabad, Lucknow. Do like, share, subscribe, comment, and show some support. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब है, सत श्री अकाल। अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ सम्मानित दोस्तों का उस्ताद पन्नू भाई चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आँख खोली गम उठाए और चुपके सो गए। आँख खोली गम उठाए और चुपके सो गए। मुख्तसर सा वाक़या है, दास्तां कोई नहीं। आइए एक बहुत ही कम उम्र बच्चे की ऐसी ही एक दास्तां सुनाएं जिसने बेपनाह गुर्बत के आलम में भी कब्तरबाजी को या कब्तरों के शौक़ को अपने दिल से लगाए रखा। लड़के की उम्र रही होगी 12-13 साल। कब्तरों का शौक़ उसको विरसे में मिला था। उसने आँख खोली तो कबूतर घर में मौजूद थी। एक 12-13 साल का लड़का तो था, लेकिन उसको तकरीबन हर रंग के बारे में मालूम था, चाहे वो हरे हों, सफ़ेद हों, अंबरसरे हों, लाखे हों या कलदुमे हों। कलदुमों का बड़ा क्रेज़ रहा है हमेशा से। कल भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। उसने बहुत सुने थे कि सादे कलदुमे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनके काले मुट्ठे होते हैं, काले पंजे होते हैं और काली गहरी चोंच होती है। बच्चे के तसव्वुर में ये सब चीज़ें थीं, लेकिन वो किससे मांगता, किससे कहता, कौन देता। उस ज़माने में तो कब तो लोग दिखाते नहीं थे, देने की बात अलग है। ये बात तकरीबन रही होगी 50-52 साल की। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उस लड़के के हाथ एक बहुत अच्छा कलदुमा कबूतर हाथ आ गया, जिसका गहरा काला मुट्ठा था, यानी दुम, काली चोंच गहरी, पंजे काले, नाखून काले। देखने में ऐसा लगता था जैसे कबूतर किसी ने अपनी मर्ज़ी से बनाया हो गई। करीब 15-20 दिन कबूतर बच्चे के पास रहा और उसको उस मादा की तलाश थी जो शायद उसके बस की बात नहीं थी। ना तो वो ख़रीद सकता था, न कोई उसको दे सकता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उसने अपनी छत के ऊपर गया। वो वक्त रहा होगा तकरीबन 3:30 बजा था शाम का। एक कबूतर बैठा था, वो ऐसे पर डाले हुए था। लड़के ने देखा, वो तेज़ी के साथ नीचे आया, पानी का लोटा ले गया, कूंडा ले गया पानी का, और उसने जैसे पानी डाला वो कबूतर उसके अंदर आ गया। उसने कबूतर तो पकड़ लिया। वो उस कबूतर को जब पकड़ कर बच्चा खड़ा हुआ तो उसने देखा तो ये कलदुमी मादा थी। अगरचे उसके बगल में थोड़ा सा रंग लगा था, लेकिन बिल्कुल काली दुम, काली चोंच, काले पंजे। वो सब कुछ भूल गया। पानी का लोटा वहीं रह गया, पानी का कूंडा वहीं रह गया। वो तेज़ी से बच्चा नीचे आया। पहला काम उसने ये किया कि उस मादा के पर काटे। बेहद खूबसूरत मादा, बेहद खूबसूरत कबूतर। कुछ यकीन ही नहीं आता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतना खूबसूरत भी हमारे पास कबूतर हो सकता है। कलदुमे का जोड़, कबूतर और भी थे, लेकिन इतना खूबसूरत कलदुमा जोड़ हमने अपने बुज़ुर्गों से तो सुना था, उस बच्चे ने लेकिन देखा नहीं था। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों के सामने था। बच्चे ने उस जोड़ को एक अलग बंद किया, उसका जोड़ लगाने की कोशिश की और एक तसव्वुर में खो गया बच्चा के हम इसके बहुत से बच्चे निकालेंगे, कई जोड़े हम होंगे जो हमारे आंगन में घूमेंगे। इसके बच्चे उड़ेंगे तो आसमान से जब आएंगे तो हमारे दोस्त हमसे पूछेंगे और हम फ़ख्र से उनको कुछ बताएंगे नहीं कि ये दोनों कबूतर हमारे पकड़े हुए हैं।
हमारे बुज़ुर्ग भी हमसे जानना चाहेंगे कि इतने अच्छे कबूतर तुम कहाँ से लाए। हमने सोचा हम किसी को भी मुनासिब बात नहीं बताएंगे, पता नहीं कौन कह दे कि हमारा जोड़ है या हमारा नर है, हमारी मादा है, तो हमारे तो या उस बच्चे के तो अरमानों पे पानी फिर जाता। बड़े अरमानों से उसने उस कबूतर को जोड़े को रखा और कबूतरों के साथ में उसको खाना दिया। और बच्चा जब सुबह उठता था तो उसको जो भी नाश्ता पानी मिलता था उसमें से एक टुकड़ा रोटी का वो उस कल्दुमे जोड़े के लिए ज़रूर रख लेता था और उनको अलग से हाथों से छोटी छोटी पीस करके उनको खिलाता था। कि उस बच्चे को मालूम था कि कभी तो शाम में हमारी रोटी कम पड़ जाती है, कभी कबूतरों का दाना कम पड़ जाता है। वक्त ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता रहा। उस बच्चे को इंतज़ार था कि कब ये जोड़ अंडे देगा, कब इसके हम और जोड़ बनाएंगे, कब हमारे बच्चे इसी के बच्चे उड़ेंगे और आसमान से आएंगे। अभी इसी जोड़ और तोड़ में था बच्चा कि कई लोग आए, उससे पूछा बच्चों से कि अरे तुम ये जोड़ा कहाँ से लाए, ये तो बड़ा खूबसूरत कल्दुमा जोड़ा है। तो वो बच्चा हंस देता था। अब उसके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था कि कहाँ से लाई। जो चीज़ कुदरती मिलती है तो उसका कोई मुनासिब जवाब भी नहीं होता है कि हम किसको दें। और बच्चे की इतनी अकल भी नहीं थी कि उसका तो वो कहता कि बस कुदरती हमको मिला है। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना रहा होगा जो उसके पास, और वो यही सोच विचार में रहता था कि कब इसके अंडे होंगे, कब बच्चे होंगे, कब ये उड़ेंगे, कब लोग हमसे पूछेंगे, कब हमारे अरमान निकलेंगे। उसका शौक़ 7वें आसमान के ऊपर था। वो अक्सर यही सोचता था कि लोग हमसे ख़रीदने की बात करेंगे, मांगने की बात करेंगे, या उसने कहा कि कभी भी हम देंगे नहीं, इसको हम अपने पास रखें। इतना खूबसूरत जोड़ सुनने में तो आता है, देखने में बहुत कम आता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा बाहर से कहीं से खेल के आ रहा था। उसने जैसे ही कदम अपने यहाँ घर की जोहरी में कदम रखा, पहले ज़माने में जो घरों में बाहर का कमरा होता था तो उसको डेहड़ी भी कहते थे। तो जैसे उसने कदम रखा, उस बच्चे के कदम वहीं के ऊपर ठहर गए। सामने उसके वालिद साहब बैठे थे, बराबर में एक और शख्स बैठा था जिसकी उम्र रही होगी तकरीबन एक अंदाजे मुताबिक 50 साल। सर पे टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, कुर्ता पैजामा। एक पिंजड़ा वो था जिसमें अंदर से कबूतर आए थे, एक पिंजड़ा उसका था जो वो अपने साथ लाया था। बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स किसी बाज़ार का ख़रीदार था। पहले तो उसने नर तो पहले ही उसने अपने पिंजड़े में छोड़ लिया था, बाद में मादा को उलट पुलट के देखता रहा। तो फिर जैसे ही उसने मादा को अपने पिंजड़े में छोड़ा, लड़के का दिल जैसा फट गया, उसके सारे अरमान जैसे बिखर गए। वहाँ तो वो कुछ बोल ना सका वालिद साहब के अदब और लिहाज में, लेकिन बहुत तेज़ी से अंदर बच्चा आ गया। सामने एक टूटे पलंग पे उसकी माँ बैठी हुई। बच्चे ने कहा, भाभी ये क्या किया? हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा जोड़ा, सबसे अच्छा जोड़ा, सबसे खूबसूरत जोड़ा बेच डाला। बच्चे को ऐसा लगा जैसे उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ना आंगन में बहुत से कल्दुमे जोड़े हो पाए, ना आसमान से उतरते हुए उसके पट्टे हो पाए, न वो दोस्तों के सामने अपने सरखरू हो सका, न बुज़ुर्गों ने किसी ने पूछा कि ये जोड़ा तुम कहाँ से लाए। ये सब बातें बिल्कुल ख्वाब सी हो गई, क्योंकि बच्चे के सारे अरमान, सारे ख्वाब उजड़ चुके थे।
बच्चा माँ की गोद में लेट गया और सिसकियाँ लेने लगा। माँ से ज़्यादा अपने बच्चे का दुख दर्द कौन समझ सकता है। माँ ने बस इतना कहा कि भैया शाम को रोटी के लिए आटा नहीं था। बच्चा माँ की गोद में सिसकता रहा। माँ उसका सर सहलाती रही। सितम हिंसा के वास्ते मजबूर हो जाना, सितम हिंसा के वास्ते मजबूर हो जाना, ज़मीं का सख्त होना, आसमां का दूर हो जाना। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारी आप बीती है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।